हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज का टॉपिक जो हम लोग लेके आए हुए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है, संधारित्रों का संयोजन। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, और आगे अगला चैप्टर में मिलने वाला भी है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर अभी हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र को जोड़ेंगे कैसे? जब हमको मान लीजिए कि 10 माइक्रोफैराड संधारित्र की धारिता की आवश्यकता है, 10 माइक्रोफैराड धारिता की आवश्यकता है, बट हमारे पास 10 माइक्रोफैराड की धारिता की कोई भी संधारित्र नहीं है। हमारे पास 2-2 माइक्रोफैराड के बहुत सारे हैं, तो हम उसको 10 कैसे बनाएंगे? या फिर 10-10 के हमारे पास हैं, 2 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मतलब कि आप बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ के रिजल्टेंट का वैल्यू आप ज्यादा भी ला सकते हैं और कम भी ला सकते हैं। वहीं हम आपको दिखाने वाले हैं कि संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। जैसे कि प्रतिरोध में आपने देखा है कि संधारित्रों का संयोजन हम लोग कैसे करते थे भैया, नहीं याद आ रहा है। श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से कुछ करेंगे, ठीक है। पहला नंबर देखो, श्रेणी क्रम संयोजन। अरे पढ़ो यार, ध्यान से पढ़ो। काहे ऐसे कर रहे जैसे लग रहा है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो। हाँ हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, हम त्रिकालदर्शी हैं भाई, नहीं समझते तुम लोग, हम त्रिकालदर्शी हैं। हाँ हाँ, एगो लिखले रह मैसेज हमारा का सर आई लव यू। अरे तेरी की का यार, मेरा रूप पढ़ लस समस्या हो गया था। ऐसा ऐसा ना लिखा करो यार। वाइफ पढ़ ली थी, वाइफ। या लव यू कौन लिखा है? बोले कह रहे भैया स्टूडेंट है। कितना समझाओगे, बहुत परेशान हुए थे। खैर, तुम ही लोग हो तो जहां है हमारी। श्रेणी क्रम संयोजन पे आते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है श्रेणी में, चलो चलो श्रेणीबद्ध हो जाइए, चलिए लाइन में खड़े हो जाइए। तो क्या होता है लाइन में खत्म हो जाने पर? ऐसे हैं तो यहाँ पे हम, बगल में हमारा दोस्त, इधर हमारा दोस्त, और वो भी दोस्त कहीं अगर अगर बाथरूम गया है ना सुसु करने के लिए, तो उसको बोलेंगे अरे बगल वाले लुटले रहो आई। कहने का मतलब कि जहां हम खड़े होंगे दूसरा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, तीसरा खत्म हुआ, चौथा। इसी को कहा जाता है श्रेणीबद्ध या श्रेणी क्रम, ठीक है ना। यानी कि संधारित्रों को अगर जोड़ना है तो भैया ऐसे जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पर एक संधारित्र यहाँ जुड़ा, दूसरा यहाँ जुड़ा, उसी तरह से बहुत सारे आगे बढ़ते गए और यहाँ तीसरा जुड़ा, ठीक है। ये इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता मान लेते हैं C2 है, इसकी धारिता इसी तरह से n संधारित्र जुड़े हुए हैं। इन सबको क्या करते हैं ना कि हम एक सेल से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से प्लस माइनस। तो देखो अब क्या होगा ना कि सारे यहाँ से चार्ज जो है ना यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे, जिसके कारण से यहाँ पे प्लस चार्ज में आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। एक बात दिमाग में बिठा देना, श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज़ होगा, अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो सभी पर आवेश बराबर बराबर जाता है। अगर देखो ये सब श्रेणी क्रम में है, इन सब पर, इस पर क्यू है ना, तो देखो इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, सब पे क्यू। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर, सभी संधारित्रों पर समान आवेश वितरित होता है। ये बात को दिमाग में तुम घुसेड़ डालो, समान आवेश वितरित होता है, ठीक है। समान आवेश वितरित होता है। आ जाओ, ये तो आवेश की बात थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दूसरा ही केस है कि यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा, उसी तरह से यहाँ का विभव अलग होगा। सब अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं ना, सब अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं, सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, जिसके कारण से हम सबका विभव कहेंगे कि अलग अलग होगा। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का विभवांतर अलग अलग होता है। सभी संधारित्रों का विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देखो सबका विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। अगर इनके बदले में, इन मान लो 4 गो है, 5 गो, 10 गो है, सबके बदले में हम एगो अगर संधारित्र ले लें, हाँ एगो संधारित्र ले लें, तो उसका विभव भी हो जाएगा
और उसकी धारिता क्या हो जाएगी सी, चूंकि सी सीरीज में है हम यहाँ एस दे देंगे, ठीक है ना। इनके बदले में एगो देखो तो इस पर भी क्यू होगा, आवेश तो क्यू ही होगा। तो क्यू बराबर यहाँ पर क्या है ना कि भी निकालना। देखो सबसे पहले हम तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। अगर तुमको इसमें फॉर्मूला निकालना है कि संधारित्रों को जोड़कर क्या आना चाहिए, अगर तुमको रिजल्ट निकालना है तो तुम ये देखो ना कि कौन कौन चीज बराबर है। तो तुम देख रहे हो कि आवेश सब पे बराबर है। दूसरा देखो कौन कौन अलग अलग है, तो देखो कि संदर्भ विभवांतर अलग। तो जो अलग अलग है ना, पहले इसको कैलकुलेट कर लो। अलग अलग जो है देखो यहाँ V1 है, ये अलग है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हमको लगता है Q/C होता है। Q तो सेम है लेकिन C के जगह पे C1 है। उसी तरह से बबुआ V2 के जगह पे तुम देखोगे Q/ कितना C2। अरे भाई Q बराबर C भी होता है, तुम पढ़े हो ना, तब V बराबर Q/C नहीं हो जाएगा। उसी पैटर्न पे तो सबका चला रहे हैं, देख लो उसी पैटर्न पे सबका चला रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से सबका हो जाएगा और Vn बराबर हो जाएगा Q/Cn। हाँ, अब तुम क्या कहोगे कि कुल विभव कितना हो जाएगा, सब विभव को जोड़ दो, कुल विभव और सबको जोड़ोगे तो V आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। यहाँ पे देखो V के जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी V बराबर Q/C होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ C के जगह पर हम S दिए हैं, CS। तो देखो यहाँ V के जगह पर Q/ क्या लिखेंगे, CS। तुम C भी लिख सकते हो, हम CS इसलिए लिखा ना ताकि इससे मालूम चले कि सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। V1 के जगह पे Q/C1, V2 Q/C2, इसी तरह से सारे को जोड़ो Q/Cn, ठीक है। हमको लगता है Q सब में है, कॉमन निकाल लेते हैं सर, एकदम कॉमन निकाल सकते हैं। बहुत आसान चीज़ आ गया ना, Q कॉमन निकाल लो, यहाँ बच गया 1/C1, 1/C2, 1/Cn, ठीक है। ख़त्म कर डालो इसको, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2। देखो ये फार्मूला हमारा आ गया रिजल्टेंट निकालने का। तुम इसकी सहायता से रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो भाई नोट कर डालो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, इसी फार्मूला से तुम रिजल्टेंट निकालोगे। एक निकाल के भी दिखाएंगे आपको हम, ठीक है ना, एक निकाल के भी दिखाएंगे। चलो मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है ना, मज़ा आया ना। हाँ सर बहुत आसान था। देखो चीज़ें आसानी होती हैं, बस दिमाग लगा के थोड़ा समझना होता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को समझना आप लोग शुरू कर दीजिएगा ना, मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। मान लो यहाँ पर एक संधारित्र है और इसके बगल में एक संधारित्र है, दोनों पर C है, और कहेगा ना कि इनके बदले में देखो ये A है, ये B है, हाँ, और CAB निकालो, मतलब कि कैपेसिटेंस एलोंग AB निकालो। कैपेसिटेंस एलोंग क्या निकालो, AB के एलोंग जो है आप परिणामी धारिता निकालो, यही बोल रहा है तुमसे। तो ये तो तुमको दिख रहा है ना कि श्रेणी में है, तो श्रेणी में है ना, तो हमको क्या करते हैं, 1/CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 के जगह पे भी C है, C2 की जगह पे भी C है, तो 1/CAB देखो कितना आ गया तुम्हारा, 1/C प्लस 1/C 2/C। अच्छा हमको CAB चाहिए ना, तो CAB 1/CAB को पलटोगे ना, हैं, तो CAB हो जाएगा। और इसको भी जब इसको पलटो तो इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा C/2। तो जब दो को बराबर बराबर हो जाए ना, तो हमारा रिजल्टेंट जो हो जाता है C/2। अच्छा देखो तो हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, ये C था और ये C था, और दोनों को जोड़ने के बाद C/2 आया। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता का मान क्या होता है, घटता है। याद रखना इस बात को, परिणामी धारिता का मान घटता है। जब भी तुम श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा, जैसे मान लो कि 10 10 10 10 10 10 जैसे 5 को जोड़ दिए, तो तुमसे रिजल्टेंट पूछ सकता है कि 10 माइक्रोफैराड के हम लोग 10 गो को जोड़ते हैं या 2 गो को जोड़ते हैं, 4 गो को जोड़ते हैं, तो परिणामी जो होगा वो हमेशा 10 से छोटा होगा, 10 से बड़ा नहीं होगा। कब, जब तुम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे होगे, ठीक है। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन, आप इसको नोट करो जरा जल्दी से। अभी हम आपको दिखाएंगे समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज में आप लोगों ने देख लिया ना कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे होगा, बट समांतर में एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा। जैसे यहाँ पर पहला है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, उसी तरह से
इधर कहीं सारे के सारे ऐसे ही जुड़ते जाएंगे, समझ रहे ना बात को। और इन सब को तुम चाहो तो एक सेल से कनेक्ट कर सकते हो, एक बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। चीज़ें देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ से तो चार्ज जाएगा लेकिन यहाँ चार्ज अलग अलग भागों में बट जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस Q1 हुआ तो यहाँ अगला पे Q2 हो जाएगा, मतलब कि चार्ज अब की बार जो होगा ना चेंज होते जाएगा छोटू। अब की बार चार्ज जो है सेम होता जाएगा, लेकिन याद रखना सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है, इसलिए इनका पोटेंशियल यानी कि विभवांतर जो है ना वो अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो क्या चीज़ों लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे कि सभी संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा, आवेश अलग अलग होगा। आप तो देख रहे हो ना यहाँ पे कि अलग अलग है, यहाँ पे तो आवेश Q आया था लेकिन अलग अलग भागों में बट गया, जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज लेगा, जो छोटा होगा छोटा। और दूसरा, सभी संधारित्रों का विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। देखो विभवांतर में कोई चेंज नहीं होगा, विभवांतर सबका जो है ना वो बराबर ही होगा। तो यही चीज़ है मेन जो हम बताना चाहते हैं आपको। मैंने उसमें भी बोला था कि जो अलग अलग है उसी को पहले काउंट करने के लिए उसी को कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, यहाँ का Q1 निकालो जरा, Q इक्वल टू C भी होता है, Q1 है तो यहाँ C1 है, भी तो सबके लिए सेम है। उसी तरह से यहाँ का Q2 निकालो जरा, तो C2 इंटू भी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ का Q1 निकालो जरा, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Cn इंटू N भी हो जाएगा, क्योंकि सबका भी आपस में बराबर है ना। तो अगर तुम कहो ना कि टोटल चार्ज, कुल आवेश अगर निकालना चाहो, कुल आवेश अगर निकालना चाहो तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस सब आवेशों को जोड़ोगे ना भाई, और इनके बदले में अगर हम एगो कोई संधारित्र रख देते हैं, देखो तो इस पर तो Q चार्ज लेगा तो सबको मिला के, और वोल्टेज भी होगा, वोल्टेज भी होगा C, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C भी, चूँकि पैरेलल में है इसलिए यहाँ P लगा देंगे, सिंपल सा, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। Q बराबर C भी होता है, बस यहाँ P क्यों लगा रहे हैं, ताकि बात जो मालूम चले कि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। Q1 के जगह पे तुम देख रहे हो C1 भी, देखो कुछ भी नहीं है भाई, एकदम ये लॉलीपॉप ठहरा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का थोड़ा सा भी मेहनत नहीं है, हाँ। और ऐसा ही तुमको मिलना, भी कॉमन ले लो, ऐसा ही तुमको उस समय भी मिलने वाला है करंट में, प्रतिरोध को जोड़ेंगे जब, तो देखो Cp इज इक्वल टू तुम्हारा मिल गया C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा समांतर क्रम में, जब संधारित्र जब तुम्हारे जुड़े रहेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने आएगा, और इसी के हिसाब से रिजल्टेंट भी जोड़ोगे। नोट कर डालो इसको, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं अभी आपसे, क्वेश्चन देख ही डालो, ठीक है, लगे हाथ। देखो ये चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ये वीडियो देखने के बाद जो है ना हम अभी लास्ट में 2-4 क्वेश्चन करने के लिए देंगे, और किताब में भी आपके दिए हुए हैं तो आप इसको करोगे। जैसे मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ओहो माय गॉड, समांतर क्रम में जोड़ना है भाई। चलो यहाँ पे निकालो, अगर ये C है, ये C है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए रिजल्टेंट जो CAB होगा हमारा, CAB के अलॉन्ग वो C1 प्लस C2 होगा। हम देख रहे हैं कि C1 भी C है, C2 भी C है, तो रिजल्टेंट इज 2C। तो क्या देख रहे हो, दोनों C है, लेकिन जोड़ने के बाद दोनों को, ये दोनों से अलग ज़्यादा आ गया, यानी कि देखो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, उसमें क्या हो जाता, घट जाता था, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये आपका समांतर क्रम हो गया, ये एक श्रेणी क्रम हो गया। जुड़ने का तरीका, सवाल जो देगा अधिकतर आपसे, या जो आप भी करोगे प्रतिरोध में भी किए हो, कि संयुक्त देता है, मतलब कि समांतर में भी देता है और श्रेणी में देता है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको कराना चाहेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा के आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप देख लो, ठीक है। लॉलीपॉप ही है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये A है, ये B है, सबका CC है। देखो आपसे बोल रहा ना कि CAB निकाल के बताओ सर, आप CAB निकाल के बताओ, ठीक है। तुम देख रहे हो ना कि पहले ये चीज़ है रास्ते में आ रही CAB, यानी कि ये और ये लास्ट में जुड़ना चाहिए, तो ये पहले जोड़ना पड़ेगा आपको, ये तो समांतर क्रम में है,
तो समांतर क्रम में है आपको तो ये ऐसा करना पड़ेगा, इनके बदले में एगो आएगा, और फिर ये तो हिले है हमारे बगल में जिसका बी बोल रहे हैं आप, जिसको आप ए बोल रहे हैं, यहाँ पर सी है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम में C1 + C2, C + C इट बिकम्स 2C हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों समांतर में है, और समांतर में जोड़ने के लिए देखो ऐसे ही समांतर में था तो आंसर 2C आया था, तो 2C। अब ये श्रेणी में हो गए, और श्रेणी में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1/C में ऐसे करना पड़ेगा, 1/2C + 1/C, LCM इज 2C, 1 + 2 3/2C, 3/2C इज 1/CAB। ये देखो भैया, ये CAB जब निकालोगे ना तो दोनों को पलटना पड़ेगा, 2C/3, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे आप। इसको बार बार इस वीडियो को 1-2 बार देख के करना शुरू करो, फिर हम ग्रुप में एक जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें इसी तरह का क्वेश्चन का एक PDF आपको सेंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।